हे दोस्तों, स्वागत है आपका द आर्ट शो के एक नए एडवेंचरस एपिसोड में। वैसे तो शेर को जंगल का राजा बोला जाता है, पर शेर एक ऐसा लौता जानवर है जो कि राजा के पद में रहते हुए भी काफ़ी दूसरे जानवर भी उसे आसानी से हरा दे सकते हैं किसी भी लड़ाई में। इवन किसी किसी छोटे छोटे जानवर के सामने वो काफ़ी डरपोक महसूस करता है। तो फिर द आर्ट शो के आज के एपिसोड में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलाने वाले हैं जो कि शेर को आसानी से मात दे सकते हैं। इनमें से आप शायद टाइगर को भी एक्सेप्ट कर रहे होंगे, पर टाइगर और शेर का अगर मुकाबला होता है तो फिर कौन जीतता है वो वीडियो के आखिरी में देखते हैं। नंबर 1, जिराफ। एक नॉर्मल जिराफ का साइज लगभग 15 से लेकर 20 फीट तक होता है। इनमें इनका गला ही 6 से 7 फीट लंबा होता है। आमतौर पे शेर उनके पैरों पे हमला करते हैं और उन्हें ढेर करके मिट्टी में डाल देते हैं और उनका गर्दन को काट के उन्हें पूरी तरीके से मार देते हैं। पर क्योंकि उनका गला इतना लंबा होता है तो फिर शेर आसानी से उनके गले तक नहीं पहुँच सकते। एक नॉर्मल एडल्ट साइज के जिराफ के पैरों में इतने ज़्यादा मसल्स होते हैं कि वो अपने पैरों से 250 psi फोर्स का पावर जनरेट कर सकता है, जिससे शेर को अगर सही से चोट लग जाए तो फिर उसका बोन टूट भी सकता है और वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकता है। आमतौर पे किसी अकेले शेर के लिए जिराफ को शिकार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, पर शेर जब झुंड में आते हैं तो वो काफ़ी आसानी से ही एक नॉर्मल साइज के जिराफ को मार सकते हैं। इसीलिए शेर आमतौर पे अकेले जिराफ के बच्चों के ऊपर हमला करते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से ही मार के अपना पेट भर सके। पर जब भी कोई एडल्ट जिराफ रहता है वो अपने पैरों से किक करके उस शेर को हरा देते हैं। लिटरली वो एक लायन को अपने पैरों पे कुचल के मार भी सकते हैं। लेकिन जब शेर झुंड में शिकार करने आते हैं तब जिराफ अकेला पड़ जाता है और उसे अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ती है। पर अगर कोई अकेले शेर और जिराफ के बीच में मुकाबला हो तो आसानी से जिराफ शेर को तस नस करके उसे मार दे सकता है। पोर्क्यूपाइंस आमतौर पे कोई एग्रेसिव जानवर नहीं है, ज़्यादातर टाइम वो शांति रहता है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा ये फुटेज देख लीजिए। आमतौर पे शेर या चीते पोर्क्यूपाइंस पे हमला नहीं करते, पर जब उनका असली शिकार यानी जैसे जिराफ या फिर बफेलोस जैसे शिकार उनके पास ना हो तब वो पोर्क्यूपाइंस पे हमला करते हैं। पर कुछ इम्परफेक्ट शिकारी होते हैं जो कि बिना किसी नॉलेज के ही पोर्क्यूपाइन के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही शेर आके पोर्क्यूपाइन पे हमला करता है वो एग्रेसिव बन जाता है और वो अपने कांटों से शेर को जख्मी कर देता है। जब भी कोई पोर्क्यूपाइन के कांटे शेर या फिर किसी दूसरे जानवर की बॉडी के अंदर प्रवेश करते हैं और उसका खुरदुरा हिस्सा अगर बॉडी के अंदर रह ही जाता है तो वो एक टॉक्सिन रिलीज करता है, जिससे वो जानवर कुछ देर के लिए बेहोश हो सकता है। अगर उस कांटे को सही समय में निकाला ना जाए तो फिर वो कांटा उस जानवर के मौत का कारण भी हो सकता है। क्रोकोडाइल्स या मगरमच्छ। जैसे शेर जंगल का राजा होता है वैसे क्रोकोडाइल भी पानी में पानी का राजा होता है। अगर कोई शेर गलती से किसी कारण से पानी में आ जाए और क्रोकोडाइल की नज़र पड़ जाए तो वो क्रोकोडाइल शेर को मार सकता है पूरी तरीके से। पर जब कोई क्रोकोडाइल जंगल में पहुंच जाता है और शेर भी उसे देखता है तो फिर उस क्रोकोडाइल का भी मौत उस दिन तय है। पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्रोकोडाइल पानी में ही रहते हैं
और शेर भी पानी से दूर ही रहता है, यानी शेर भी जंगल में रहता है, तो फिर दोनों जानवर अपनी अपनी जगह सुरक्षित रहता है एक दूसरे से। हिप्पोपोटेमस या फिर पानी का हाथी। आमतौर पे हिप्पोपोटेमस अपने जॉ को 160 डिग्री एंगल में ओपन कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिर्फ 11 इंच ही अपने जबड़े को चौड़ा कर सकते हैं। एक एडल्ट हिप्पो लगभग 400 किलो से भी ज़्यादा वजनी होता है और शायद किसी शेर के लिए उसका लास्ट ऑप्शन ही होगा कि वो जाके किसी हिप्पो पे हमला करे, बल्कि हिप्पो ही आके शेरों पे हमला करते हैं और उन्हें फिजिकली डैमेज कर देते हैं। आमतौर पे आपको लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा वजनी होने के कारण हिप्पो के लिए दौड़ना एक परेशानी होगा, पर आपको बता दें कि हिप्पो का मैक्सिमम स्पीड 35 से 40 किलोमीटर पर आवर रहता है, जिसके द्वारा वो अपना बचाव और शिकार दोनों ही काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। एलिफेंट्स। आमतौर पे हाथी भी काफ़ी शांत प्रकृति के होते हैं, पर वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किसी पेड़ को गिरा दे सकते हैं और वो अपने आपस में ही लड़ झगड़ के अपना व्यक्तित्व प्रदर्शन करते हैं किसी दूसरे जानवर के सामने, ताकि दूसरे जानवर भी उनसे डरे। आमतौर पे वे किसी दूसरे जानवर पे बेवजह हमला नहीं करते, पर जब भी कोई शेर या फिर दूसरा जानवर आके उनके बच्चों के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो वो अपना एग्रेसिव साइड भी दिखा देते हैं उनको। आमतौर पे एक अकेला हाथी शेर के पूरे झुंड को तहस-नहस करने में सक्षम है, पर क्योंकि शेर की तरह हाथी भी झुंड में ही रहते हैं, इसीलिए शेर हाथियों से काफ़ी डरते हैं। पर जब भी कोई हाथी का बच्चा किसी भी शेर को अकेला नजर आ जाता है तो फिर वो उसे हमला करने की पूरी साजिश रच देता है। आमतौर पर शेर का एक पूरा झुंड भी किसी अकेले एडल्ट हाथी को नहीं मार सकता, पर अकेले शेर हो तो उसे एक छोटा सा हाथी भी आसानी से मार सकता है। टाइगर। बाघ और शेर इस दुनिया के बिग कैट्स में सबसे बड़े प्रजाति के जानवर हैं। यूँ तो वो अपने फूड चेन के टॉप में सरवाइव करते हैं और उन्हें कोई दूसरा जानवर छूता भी नहीं है। यूँ तो वो मज़े के लिए आपस में लड़ तो लेते हैं, पर अगर रियल लाइफ में बाघ और शेर आपस में किसी कारण में भिड़ जाए तो फिर उन दोनों में से जीतेगा कौन, ये देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहता है। तो 1965 में एक ऑस्ट्रेलियन जू में शेर और बाघ को आपस में भिड़ा दिया गया था और आपको शायद जान के हैरानी हो कि कुछ ही मिनटों में उस बाघ ने शेर को मार के उसका गुर्दा निकाल दिया था। यानी उस लड़ाई में तो ये सिद्धांत हो गया था कि बाघ ही शेर के ऊपर राज करता है, पर कौन सा जानवर जीतेगा ये डिपेंड करता है उन जानवरों के एज, ब्रीड, मूड, फाइटिंग स्टाइल, फ्लेक्सिबिलिटी और काफ़ी दूसरे रीजन्स पे। यूँ तो बाघ हमेशा अकेला ही शिकार करता है, पर शेर झुंड में आता है, इसीलिए शायद शेर जंगल का राजा कहलाता है। पर आपको क्या लगता है कि जो झुंड में शिकार करता है वो राजा कहलाने के लायक है, या फिर जो अकेले ही अपने शिकार को तहस-नहस कर दे वही जंगल का असली राजा होता है? तो अगर शेर और बाघ इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो फिर टाइगर ही विनर निकल आता है, पर क्योंकि काफ़ी प्राचीन काल से यह रीत है कि शेर ही जंगल का राजा है, इसीलिए शेर का नाम ही किताबों और पुस्तकों में लिखा जाता है। तो फिर द ऑट शो में आज हमने आपको ऐसे कुछ जानवरों को दिखाया जो कि शेर को पूरी तरीके से हरा दे सकते हैं या फिर लिटरली मार भी सकते हैं। तो फिर आपको भी अगर इसी तरीके का यूनिक, अनकॉमन एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो फिर आप द ऑट शो को विजिट करके वहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, अब अंत में अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो फिर आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल द ऑट शो को उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं।
है।